क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद लिखे गए भारतीय इतिहास में एक ऐसा पन्ना है जिसे जानबूझकर पन्नों से फाड़कर फेंक दिया गया। दशकों से देश में एक ही सवाल का ढोल पीटा जाता है, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यानी आरएसएस ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया था? क्या संघ ने अंग्रेजों का साथ या मददगार था? या फिर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है? महात्मा गांधी की हत्या से लेकर आजादी की लड़ाई तक आखिर क्यों 70 सालों में से एक ही संगठन को निशाना बनाया जा रहा है? आज इस वीडियो में 1920 से लेकर 1947 तक का वो सच सामने आएगा जिसे आपके इतिहास की किताबों में कभी छपने ही नहीं दिया गया। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि 1930 का एक ऐसा ऐतिहासिक सच आपके सामने आने वाला है जो आपकी पूरी धारणा बदल देगा। कहानी की शुरुआत होती है विजयदशमी 1925 से, जब डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की थी। लेकिन क्या दरबारी इतिहासकारों ने आपको कभी बताया कि संघ बनने से पहले डॉक्टर हेडगेवार कौन थे? कांग्रेस के एक सक्रिय और बड़े नेता थे जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बेहद करीब थे। नागपुर के वरिष्ठ नेता डॉक्टर बीएस मुंजे के कहने पर हेडगेवार मेडिकल की पढ़ाई करने कलकत्ता गए थे, लेकिन उनका असली मकसद डॉक्टरी करना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों की छाती पर चढ़कर क्रांति का रास्ता सीखना था। वे अंग्रेजों की नाक के नीचे रही गुप्त क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य बने, जहां उन्होंने बम बनाने और गुप्त आंदोलन चलाने की कला सीखी। 1918 का होम रूल आंदोलन हो या 1921 में अंग्रेजों के खिलाफ ओजस्वी भाषण देकर 1 साल की सश्रम जेल काटना, वह डॉक्टर हेडगेवार आजादी की लड़ाई की अग्रिम पंक्ति में थे। जब 1922 में वे जेल से रिहा हुए तो उनका स्वागत करने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल नेहरू और हकीम अजमल खान खुद मौजूद थे। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस में इतने ही बड़े पद पर थे तो उन्होंने अलग संगठन का बनाने का फैसला क्यों किया? यहीं से शुरुआत होता है इतिहास का वो पन्ना जिसे छुपाया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा को बचाने के लिए भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन का भारत की आजादी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, फिर भी तुष्टीकरण के लिए भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जबरन घसीट लिया गया। इसका भयावह नतीजा निकला 1921 का मोपला नरसंहार। केरल के मालाबार में 10,000 से ज्यादा बेकसूर हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। महिलाओं पर अत्याचार हुए और धर्मांतरण करवाया गया, लेकिन उस वक्त के राष्ट्रीय नेताओं ने इस पर पूरी तरह से चुप्पी साधे रखी। 1923 में जब नागपुर में दंगे भड़के तो डॉक्टर हेडगेवार ने अपनी आंखों से देखा कि जब भी दंगे होते हैं हिंदू समाज ही सबसे ज्यादा पिटता है। वजह है क्योंकि हिंदू समाज जातियों में बिखरा हुआ था, शारीरिक रूप से कमजोर था और असंगठित था। फिर आया साल 1927। नागपुर में जब गणेश उत्सव के जुलूस पर मस्जिद के सामने से गुजरते वक्त हमला हुआ तो हेडगेवार द्वारा तैयार किए गए 100 स्वयंसेवकों ने पहली बार डट कर सामना किया और दंगाइयों को खदेड़ दिया। उस दिन पहली बार नागपुर में हिंदू परिवारों की रक्षा हो सकी। डॉक्टर हेडगेवार समझ चुके थे कि अंग्रेजों से आजादी मिल जाएगी, लेकिन अगर हिंदू समाज एकजुट और मजबूत नहीं हुआ तो देश दोबारा गुलाम बन जाएगा। इसी सोच के साथ संघ का जन्म हुआ। अब आते हैं उस समय के बड़े आरोप पर जो आज भी राहुल गांधी समेत कई राजनीतिक दल लगाते हैं। संघ ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा क्यों नहीं लिया? इस आरोप की धज्जियां उड़ाने के लिए डॉक्टर हेडगेवार का वो एक फैसला ही काफी है जो उन्होंने अपनी नीति में बताया था। हेडगेवार जी ने साफ कहा था, संगठन के तौर पर संघ का काम किसी एक आंदोलन में खत्म होना नहीं है, बल्कि अनवरत हिंदू समाज का निर्माण करना है। लेकिन एक नागरिक के रूप में हर स्वयंसेवक देश की आजादी के लिए लड़ने को स्वतंत्र है। अब ध्यान से सुनिए इतिहास का वो सच जो आपसे छुपाया गया। 1920 में जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव टाल दिया था, तब डॉक्टर हेडगेवार ही वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी, जिसे कांग्रेस ने 9 साल बाद 1929 में जाकर माना था। इतना ही नहीं, जब 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी जंगल सत्याग्रह का आह्वान किया था, तो डॉक्टर हेडगेवार ने यह साबित करने के लिए कि संघ आजादी के खिलाफ नहीं है, सह संचालक के पद से त्याग पत्र दे दिया था। वे अपने साथ 10,000 स्वयंसेवकों को लेकर सत्याग्रह में कूद पड़े। उन्हें अंग्रेजों ने 9 महीने की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। संघ के हजारों स्वयंसेवक ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में देश के लिए लाठियां खाई, जेल गए और जाने दी। लेकिन आजादी के बाद वामपंथी और नेहरूवादी इतिहासकारों ने ऐसा इतिहास लिखा जिसमें स्वतंत्रता का सारा श्रेय सिर्फ एक परिवार और एक पार्टी को दे दिया और संघ के ऐतिहासिक योगदान को इतिहास की किताबों से मिटा दिया गया। गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी, जिसका
संघ से कोई लेना देना नहीं था। यह बात उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद अपने पत्रों में स्वीकार की थी और अदालत ने भी संघ को पूरी तरह निर्दोष बरी किया था। इसके बावजूद पर संघ पर 3 बार प्रतिबंध लगाए गए। लेकिन जरा सोचिए, जिस संगठन के पास लाखों अनुशासित कार्यकर्ता थे, उसने कभी देश में कोई हिंसा या उग्र आंदोलन नहीं किया, क्योंकि संघ की विचारधारा थी बिना विचलित हुए देश का निर्माण काम करते रहो। जब समाज सच समझेगा तो भ्रम के बादल अपने आप छट जाएंगे। आज भी जब कोई नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए आरोप लगाता है तो कानून अपना काम करता है, जैसे राहुल गांधी आज भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। दोस्तों, सच को चाहे जितना दबाया जाए वह एक दिन बाहर आ ही जाता है। आज वो संघीय समाज जाग रहा है और अपनी असली इतिहास को पहचान रहा है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको लगता है कि भारत की आजादी का इतिहास एक तरफा लिखा गया था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो तथ्यात्मक और आंखें खोलने वाली लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सच हर भारतीय तक पहुंचे। ऐसे ही कड़वे सच और ऐतिहासिक विश्लेषणों को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।